सोचिए, एक सामान्य दिन है। आप सुबह की धूप का आनंद ले रहे हैं, वही धूप जो आपके जीवन में ऊर्जा, गर्माहट और रोशनी लेकर आती है। अचानक खबर आती है कि वैज्ञानिकों ने सूर्य की सतह पर एक अजीब घटना देखी है। सूर्य की सतह का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हो गया। यह खबर सुनते ही दिमाग में डरावने सवाल उठने लगते हैं। क्या यह पृथ्वी के लिए खतरा है? क्या यह हमारी तकनीक और अस्तित्व पर असर डालेगा? हम जिस सूर्य को अपनी स्थिरता का आधार मानते हैं, उसमें ऐसा असामान्य क्यों हुआ? आज हम आपको इस अभूतपूर्व घटना के पीछे छिपे रहस्य को कहानी की तरह समझाएंगे और साथ ही जानेंगे कि इसका हमारी पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको विज्ञान के अद्भुत और रहस्यमय पहलुओं से परिचित कराएगी। खगोल वैज्ञानिकों ने हाल ही में सूर्य की सतह पर एक अनोखी घटना देखी। सूर्य की सतह से एक विशाल प्रोमिनेंस टूटकर अलग हो गया। प्रोमिनेंस क्या है? यह सूर्य की सतह पर गर्म गैस और प्लाज्मा का एक बड़ा लूप होता है जो चुंबकीय ताकतों की वजह से सूर्य के चारों ओर घूमता है। लेकिन इस बार यह प्रोमिनेंस टूटकर सूर्य के उत्तरी ध्रुव के चारों ओर घूमने लगा। इसे वैज्ञानिकों ने पोलर वोर्टेक्स का नाम दिया है। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र समय समय पर अस्थिर हो जाता है। इसे हम सोलर साइकिल कहते हैं, जो हर 11 साल में होता है। इस दौरान सूर्य पर सौर धब्बे, सनस्पॉट्स, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन (CME) जैसी घटनाएं ज्यादा होती हैं। लेकिन इस बार की घटना असामान्य थी। सूर्य के उत्तरी ध्रुव पर ऐसा कभी नहीं देखा गया था। जब सूर्य पर कोई विस्फोट होता है तो वह ऊर्जावान आवेशित कणों का एक तूफान अंतरिक्ष में छोड़ता है। अगर यह तूफान पृथ्वी की ओर आता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हमारे सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंच सकता है। GPS और रेडियो सिग्नल्स में व्यवधान आ सकता है। मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से ठप हो सकती हैं। सूर्य का गुस्सा कोई नई बात नहीं है। इतिहास में कई बार सूर्य की गतिविधियों ने पृथ्वी पर गहरा प्रभाव डाला है। आइए कुछ प्रमुख घटनाओं को समझते हैं। 1897 का कैरे-किंगटन इवेंट। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली सौर तूफान था। उस समय टेलीग्राफ सिस्टम ठप हो गया था, तारों में आग लग गई थी। अगर ऐसा आज होता तो हमारी संचार व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो सकती थी। 1991 का क्यूबेक ब्लैकआउट कनाडा में एक सौर तूफान ने बिजली ग्रिड को नष्ट कर दिया। लाखों लोग कई दिनों तक बिना बिजली के रहे। 2003 का हेलोवीन सोलर स्टॉर्म। इस घटना ने सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट्स को प्रभावित किया। कई देशों में रेडियो सिग्नल बाधित हुए। इन घटनाओं से हमें समझ में आता है कि सूर्य की गतिविधियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सूर्य, एक विशाल जलता हुआ गोला, सिर्फ रोशनी और गर्मी का स्रोत नहीं है। यह एक जटिल प्रणाली है जो चुंबकीय और ऊर्जा के भंडार को नियंत्रित करती है। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र हर 11 साल में उलट जाता है। इस प्रक्रिया को सोलर साइकिल कहते हैं। जब सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र अस्थिर होता है तो उसकी सतह पर सौर धब्बे, सनस्पॉट्स दिखाई देते हैं। इसके साथ ही सूर्य की सतह पर विस्फोटक घटनाएं होती हैं, जैसे कोरोनल मास इजेक्शन (CME). कोरोनल मास इजेक्शन एक ऐसी घटना है जिसमें सूर्य की सतह से बड़ी मात्रा में ऊर्जा और आवेशित कण अंतरिक्ष में निकलते हैं। अगर यह कण पृथ्वी की ओर आते हैं तो वे हमारे चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें सौर तूफानों से बचाता है। यह एक ढाल की तरह काम करता है जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा को रोकता है। तो क्या सूर्य का यह बड़ा टुकड़ा पृथ्वी के लिए खतरा है? वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार की घटना पृथ्वी पर गंभीर प्रभाव नहीं डालेगी। हालांकि यह घटना सूर्य की असामान्य गतिविधियों का संकेत है। अगर भविष्य में ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं तो हमें सतर्क रहना होगा। हमें अपनी तकनीक और बिजली ग्रिड्स को मजबूत बनाना होगा ताकि सौर तूफानों के प्रभाव को कम किया जा सके। जैसे जैसे सूर्य अपने सोलर मैक्सिमम की ओर बढ़ रहा है, ऐसी घटनाओं की संभावना बढ़ती जाएगी। सोलर मैक्सिमम वह समय होता है जब सूर्य की गतिविधियां चरम पर होती हैं। नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के करीब जाकर उसकी सतह और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर रहा है। ESA का सोलर ऑर्बिटर
सूर्य की सतह की तस्वीरें लेकर उसकी गतिविधियों को समझ रहा है। सैटेलाइट्स को ऐसी तकनीक से लैस किया जा रहा है जो सौर तूफानों के प्रभाव को सहन कर सके। बिजली ग्रिड्स को मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। दुनिया के सभी देशों को मिलकर काम करना होगा ताकि ऐसी घटनाओं से होने वाले नुकसान को रोका जा सके। सूर्य, जिसे हम जीवन का स्रोत मानते हैं, कभी-कभी अपनी असाधारण गतिविधियों से हमें चौंका देता है। यह घटना सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाती है कि हमारा ब्रह्मांड कितना रहस्यमय और जटिल है। फिलहाल वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें इस घटना से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह एक संकेत है कि हमें भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। सूर्य का यह व्यवहार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड में हम कितने छोटे और असुरक्षित हैं। जिस तारे के बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है, वही तारा अपनी अस्थिरता से हमारे जीवन को पल भर में प्रभावित कर सकता है। लेकिन इस घटना से हमें केवल डरने की जरूरत नहीं है, यह एक अवसर भी है ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने का। यह हमें प्रेरित करता है कि हम विज्ञान और अनुसंधान के जरिए अपने अस्तित्व को सुरक्षित बनाएं और अंतरिक्ष के अनजाने खतरों से निपटने के लिए तैयार रहें। सूर्य की गतिविधियों पर नजर रखना और इसके खतरों से बचाव के उपाय करना न केवल वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी है, बल्कि हमारी भी है। लोगों को सौर तूफानों और सूर्य की गतिविधियों के संभावित खतरों के बारे में जागरूक करना जरूरी है। बच्चों और युवाओं को खगोल विज्ञान में रुचि लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि वे भविष्य के वैज्ञानिक बन सकें। अंतरिक्ष अनुसंधान और तकनीक में निवेश करना सिर्फ एक देश का काम नहीं है। दुनिया के सभी देशों को साथ आकर ऐसी घटनाओं से बचाव के उपायों पर काम करना होगा। अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे नासा, ईएसए और आईएसआरओ के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना होगा। बिजली ग्रिड्स और संचार प्रणाली को ऐसी तकनीकों से लैस करना होगा जो सौर तूफानों का सामना कर सकें। नए प्रकार के सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष यानों का विकास करना होगा जो सूर्य से जुड़ी घटनाओं की सटीक जानकारी दे सकें। सरकारों और संगठनों को ऐसी घटनाओं के लिए आपातकालीन योजनाएं तैयार करनी चाहिए। बिजली ग्रिड्स और संचार नेटवर्क की बैकअप योजनाएं बनानी होंगी। सूर्य की यह घटना हालांकि असामान्य है, लेकिन यह हमें आगाह करती है कि ब्रह्मांड में हर चीज बदल रही है। सूर्य का चक्र, उसकी गतिविधियां और उसके प्रभाव, यह सब भविष्य में और जटिल हो सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले दशक में सौर तूफानों की तीव्रता बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि हमें न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, बल्कि तकनीकी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी तैयार रहना होगा। भविष्य में अंतरिक्ष अनुसंधान केवल खोज का माध्यम नहीं रहेगा, यह हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों, यह कहानी न केवल विज्ञान को समझने का एक प्रयास है, बल्कि यह भी बताती है कि हम ब्रह्मांड के छोटे से हिस्से में कितने असुरक्षित हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो इसे शेयर करें और हमें बताएं कि आप इस रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे पृथ्वी के जन्म के पीछे की असल सच्चाई, जिसे हर किसी से छुपाई गई है, इसे जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियोस को जरूर देखें। धन्यवाद।